आखिर कौन है ये लोग जो बाहर से आके यहाँ पर कंपनी बना करके और लड़कियों का गिरोह तैयार करके अपने साथ ले जा करके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं अभी देखो एक बिटिया हमारे साथ में है, नाम नहीं बताऊंगा, शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मैं टीचर हूँ बेटा, बिटिया इधर आ जाओ आप। तो हम सब लोग सर नाम मैं आपसे पूछूंगा, आपने नाम मत बताना। उम्र कितने साल की आप? मैं 20 साल की। क्या हो आपके साथ, आप जरा बोलिएगा आप। मेरे को जॉब के लिए बुलाया गया था। मेरे को बोला 6 महीने तक कोई रेंट नहीं पड़ेगा, 3500 देना पड़ेगा, बस उसमें ही खाना पीना सब कुछ है। फिर उसके बाद मेरे को फॉर्म फिलअप किया गया, उसमें बोला गया कि 4 दिन तक तुम्हें मोबाइल फ़ोन नहीं चलाना। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद 4 दिन की ट्रेनिंग हुई। उसके बाद जब 4 दिन की ट्रेनिंग हुई उसके बाद बोला गया कि यहाँ पे बिजनेस है, तुम्हें लाइसेंस मिलेंगे। उसके बाद बोला गया कि तुम्हें वहाँ से कपड़े मिलेंगे। हमें कपड़े मिले। उसके बाद फिर हम इतने नंबरों से कॉल आ गया, लाइव दिखाइए आप। फिर मैंने वहाँ 54,000 दिए। उसके बाद बोला गया कि किसी घर वालों से ज़्यादा बात नहीं करनी। इनका मोबाइल फोन वगैरह रखा। नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी थी कोई? जी सर। किस नाम से? AFC। और क्या क्या बातें उन्होंने बताई हैं और क्या क्या नियम आपके साथ वहाँ पे होता है? खाना कैसे मिलता है, सारा कुछ बताओ आप। खाना भी सही से नहीं मिलता था। नियम उनके क्या क्या थे? जैसे उन्होंने एक चीज बताई कि घर बात नहीं करनी, और क्या नियम थे? मतलब कि फालतू बात नहीं करनी, अगर कोई रिलेटिव है तो ज्यादा बात नहीं करनी। इनकी आवाज भी चलाना, वहीं से फोन आ रहा है, देखो क्या बात करते हो। लाइव में चलाओ, लाइव में सुनाओ। लाइव में सुना दो 1 मिनट। क्या कंपनी से? हेलो। अभी आपके साथ कितने लोग हैं सर? हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी। कौन? आप कौन है? अरे ये शायद उन्होंने किसी को फोन किया होगा ना, तब आ रहा होगा कौन। नहीं सपना चौधरी है। चलिए एक सेकंड लगातार आप जरा समझने का प्रयास करें। हमारे उत्तराखंड में रोजगार के नाम पे हर कोई चाहता है पेट भरना है, तो उनको जो है आजकल जो है चाहे होटल में हो या कंपनी में जाना पड़ता है। इस बिटिया को किसी एक बिटिया के द्वारा फोन किया जाता है कि मैं तुझे नौकरी दिलवाऊंगी, और एक कोई कंपनी है जो क्या नाम पता आपने? EFC के नाम से कंपनी है, और उनके बोला गया कि आपने पहले 3500 देने हैं, आपको रहना फ्री मिलेगा, खाना फ्री मिलेगा। उसके बाद आपको एक टाइम खाना दिया गया। हाँ। उसके बाद आपसे 54,000 रुपये मांगे गए। बल तुम्हें यहाँ पे किसी और को बुलाना है, उसके बाद उनसे भी ऐसे पैसे निकालने, उसके बाद मिलेंगे तुम्हें पैसे, वरना नहीं मिलेंगे। मतलब इनको पहले जो फंसाया गया अपने जाल में, और अब इनको ये कहा गया कि आपको जो है अब और लड़कियों को बुलाना है और ये काम करवाना जो हम सामान बेच रहे हैं। अब वो सामान बिकवा रहे हैं या इनका सामान खरीदना चाह रहे हैं, ये कुछ पता नहीं है। और बड़ी बात, कपड़े क्या कहते थे आप पहने के लिए? कोट पैंट दिया था ऐसा कुछ? हाँ मतलब फॉर्मल ड्रेस दी थी। फॉर्मल ड्रेस दी थी कि आपने मार्केट में जाना है और क्लाइंट बनाने? नहीं, कॉलिंग पे बात करनी थी। अच्छा, आपके साथ कोई छेड़छाड़ भी की गई? अभी तक तो कोशिश करी नहीं। अभी जब ये लोग वहाँ गए थे तो आपको धमकाया? हाँ मतलब कहते थे किसी से बात नहीं करना। अच्छा, फोन चलाना ही नहीं है? किसी से मत बोलना इस चीज के बारे में, हम ऐसा करते, जब बन जाएंगे उसके बाद बोलना। कितनी लड़कियां हैं आप टोटल? रूम पे तो हम 3-4। टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल तो मेरे को 200 तक तो होंगे, 150-200। 200 बच्चे करीब। भाई लोगों, वीडियो को शेयर कीजिएगा, प्रतिक्रिया मर्यादित रखें, मेरा निवेदन आपसे। प्रतिक्रिया मर्यादित दें, वरना हमें आपका कमेंट हटाना पड़ेगा। बहुत संकीर्ण, बहुत गहरा मामला ये। आज मैं इस वीडियो को व्यक्तिगत तौर से भी जानता हूँ, ये कहाँ से है, इसकी हालत घर की क्या है, मैं समझता हूँ इस बारे में। मैं इनके घर पे जा भी रखा हूँ। ये कैसे रो रही थी, इस बोलने के लिए हमने इसको कैसे तैयार किया। ये आपने ये देखो मुंह ढका हुआ है। दोस्तों ऐसे न जाने कितने कफन अब तैयार हैं। मतलब कि कुल मिलाकर जो है उत्तराखंड के अंदर हम क्यों सेफ नहीं है, इसका कुछ कारण हम लोग भी हैं कि हम लोग जो है अपने बच्चों को या तो समझा नहीं पाते, या समाज ही हमारा ऐसा हो गया। लेकिन इन बच्चों को कोई गलती नहीं है। अब आप पता क्या बोलेंगे कि भाई साहब आज की लड़कियां बिगड़ गई हैं। मैं इस लड़की को व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, ये किस घर से है और किस हालत में और कैसे रूम में रखते थे इनको। बोलते थे ज्यादा खाना मत बनाना, ज्यादा मत खाओ,
बिल्कुल एक आदमी इनके साथ रहता था कि ताकि ये किसी से बात न कर सके। आप गए थे वहाँ पे भी? कहीं ना, क्योंकि हम तो 2-3 घंटे हो गए इनके साथ में ही। अच्छा एक सेकंड लेके आ है, आपने पहला फोन किसको किया? किसी को फोन किया आपने? कहाँ? आपने किसको, कैसे पता लगा? आप लोग कैसे पहुंचे यहाँ तक? ये जो हमारी छोटी बहन है, ये दरअसल इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इसने ये स्टेप उठाया है, क्योंकि 200 बच्चों ने हिम्मत नहीं कर पाए, पर इसने जो इनके जानने वाले हैं रिश्तेदारी में उनको शायद अवगत कराया, और एक लड़की और है इनके जो गांव की है, तो उनके घर वालों को शायद इन्होंने बुलाया आज, और इनको वहाँ पे इस तरीके से रखा जाता था कि जितने लोग एक कमरे पे रहते थे, एक कमरे पे इनके एक आदमी इन पे नजर रखता था कि ये कहीं जाए ना, किसी से बात न करे। इनके मोबाइल फोन वगैरह छीन दिए जाते थे ताकि ये अपने घर वालों को हकीकत ना बता सके। मतलब 250 लोग वहाँ पे किडनैप करके रखे गए हैं, और हमारे देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देवभूमि ऋषिकेश में ये चीजें हो रही है। जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, अंकिता भंडारी हत्याकांड भी इसी तरीके से हुआ था, और हम आज मतलब ऊपर वाले का शुक्रगुजार है कि हमारी बहन सही सलामत मिल गई है, और इन्होंने एक हिम्मत दिखाई है। मतलब दूसरे बच्चों को इनसे सीखना पड़ेगा कि गलत जहाँ पे गलत होता है उसके प्रति आवाज जरूर उठानी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी आप तक संदेश पहुँचाना चाहूंगा कि आप जो है घबराना नहीं है, ऐसे बच्चों को आप जो है बिल्कुल प्रोत्साहन करें, इनको हिम्मत के लिए जो है आपको इनको सिक्योरिटी दें। आप तमाम मैं ऋषिकेश के जितने हमारे युवा शक्ति हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, जितने भी मतलब ऋषिकेश में जितने भी लड़के हैं जिन्होंने भी सुना, अभी तमाम यहाँ पे पहुँच गए, और बहुत सारे लोगों का फोन कॉल मैसेज आ रहे हैं कि हम साथ में खड़े हैं, हम साथ में खड़े हैं। तो एक बिटिया और यहाँ पे 2 बिटिया आ रखी? हाँ, दो हमारे बच्चे हैं, ये 2 लोग वहाँ पे थे। ऐसे पता नहीं हमारे यहाँ उत्तराखंड की कितनी और लड़कियां। एक सेकंड है, लाइसेंस मिलेगा और उससे कपड़े मिलेंगे। चलिए एक बिटिया और है, मैं उसके पास भी जाने का प्रयास करता हूँ। और आपको जो है कितने लोग जुड़े अभी? चलिए आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वक्त जो है, आइए थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पे एक बिटिया और है, अगर कुछ बोलेगी तो मैं उससे बात करूँगा, लेकिन आज आपकी मदद है ऐसा मुझे लग रहा है। वो सब धंधे वाली है। मैंने बड़े भाई को फोन किया, आप तत्काल पहुंचे बड़े भाई जी, हमारा बहुत धन्यवाद आपका। और मैं मेरे बड़े भाई हैं, और ये रात को पहुंच के बताओ पुनः गांव की ओर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा आना पड़ा, और सभी लोग जितने दर्शक जुड़े हुए हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनका धन्यवाद। बस रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया को मर्यादित रखें, क्योंकि आवेश में कभी आप ऐसा लिख जाते हैं, हमें डिलीट करना पड़ता है। तो मेरा निवेदन है आपकी जो है पहले मामले को समझें, लेकिन आप शेयर जरूर कीजिएगा बेशक, क्योंकि मैं कोई गलत चीज कभी दिखाता नहीं हूँ आपको, ये आपको पता है। पोस्ट को भी शेयर करना मेरे बड़े भाई की। वो कहाँ है वो बिटिया? बोली कुछ? माँ बोली, मम्मी। हाँ दीदी, अरे तुम उनको तो मुँह ढकना पड़ेगा आपको। दीदी सुनो, ये लो आप भी ढको, आप भी ढको। चलिए मैं एक बिटिया और है यहाँ पे जिसकी माँ से मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनका भी पहले मुंह को जो है पहले ढक दिया जाए, ताकि क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल होता क्या है कि हम उत्तराखंड में एक बहुत गंदी आदत है, हम उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी गंदी आदत है, अगर किसी बहन बेटी के साथ कुछ होता है तो हम लोग अरे से बिगड़ी थे, अलाउंड थे, फलान थे। भाई साहब, हर बच्चा बिगड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि उसे बिगाड़ दिया जाता है, उसे तैयार किया जाता है कि आपके साथ हमें करना क्या है। आप थोड़ा और ढंग से रखिए, आप कोई दिक्कत नहीं, और रखा आप मुँह ऐसे रखो, आप आंखें देखिए आपकी खाली बस। चलिए आप मुंह उधर कर लो, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। कैमरामैन कहाँ गए हमारे? भाई साहब आप फोकस करें बस खाली पीछे से। जी आप बोलते रहे। अलग अलग आपकी बेटी है, क्या हुआ, कैसा हुआ, मतलब आप क्या कहने? मेरी बेटी यहाँ जॉब करने के लिए आई थी भैया, तो जॉब करने के लिए आई तो वहाँ उसको अच्छा नहीं लगा, तो सपना ने किया होगा इसका फोन, तो वहाँ आ गई वो। आपने नाम नहीं लेना किसी का? नाम नहीं, नाम वहाँ आ गई वो जॉब करने के लिए। तो उसने कहा कि 3500 रुपये भरना है, तो हमने कहा कि 3500 रुपये किस लिए भरना है, कितने दिन का भरना है? उसने कहा 6 महीने का भरना है 3500 रुपये। तो फिर 3500 रुपये के बाद उसने कहा सारे वहाँ ये खाना पीना सब कुछ वहाँ है, 12,000 सैलरी मिलेगी, और दूसरी कह रहे कि मेरे को 18,000 मिलेगी। हैं इसका अपनी काम नहीं सीखा, काम सीखेगी जब। तो उसके बाद इसने FD तोड़ दिया।
एफडी तोड़ी घर की, हाँ तब 54 अपना बैंक से ले लिया 55,000। अच्छा कहता 55,000 दिन। हाँ 55,000 की ऑनलाइन निकाल दिया बैंक से। मम्मी तो काम पे गई थी। अच्छा मैं तो काम पे गई थी। ऑनलाइन दिया पेमेंट उनको, वैसे ही तो दिया ऑनलाइन। चलो अगर जो लोग नहीं समझना मैं समझना प्रयास कर लो। 3500 भी भरे। 3500 बैलन। 3500 एक सेकंड आप हैं बोलना मतलब चाह कि आजकल आप देख रहे हैं कि रोजगार सब तो चेड़ लगी तो कह नौने खातर फोन करी कि भाई तू भी एक काम दे शामिल हुए जा यक जो 3500 रुपया पढ़ लग गया रौन खाने फ्री छी और वे के बाद 54,000 मांगन ऑनलाइन बाकायदा ट्रांसफर करें एफडी प्रोडक्ट तई और वे के बाद में जो चाह वो लड़कियों से बोली कि तुम फोन नहीं चाहो कत है ना और फोन का बंद कर दिया ना ऊपर नजर रखी एक कमरे में 4 नौनी और ऊपर पैन नजर रखी भाई तुम कहीं जान नहीं और यूं तो बोले कि आप इन करा कि और लड़कियों तो बुलावा एक बहुत बड़ा नेटवर्क था आप 12,000 तनख्वाह मिली कहीं बोले 18,000 तनख्वाह मिली जब आप काम सीख जेला और वे का बाद जो लड़की शोषण मन लगी मतलब एक अभी करीबन बताना कि 200 लड़की और छन 150-200 एक लड़की ने सिर्फ हिम्मत करी है एक दूसरी लड़की भी साथ में आई जिस लड़की ने बुलाया वो तो कुछ नहीं बोल रही है लेकिन जिसको बुलाया गया उस लड़की ने हिम्मत करी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उसकी हिम्मत का। मैं तो कहता हूं दोस्तों ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए और अगर हमारे पहाड़ में ऐसा ही होता रहा तो आप लगा लो कि क्या स्थिति हो सकती है। यहाँ पे और कुछ लोग हमारे साथ ये देखिएगा मैं इन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा जितने भी लोग यहाँ पहुंचे हैं। डिमरी जी आप भी पहुंचे यहाँ पे मैं थोड़ा आगे आना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग भी यहाँ पहुंचे जी। क्या हो रहा है ये पहाड़ में आपको मामला पता लगी गया हुआ? देखिए अभी इसमें हम लोग देखना है कि वास्तविकता क्या है। अभी हम मौके पे जा रहे हैं और वहाँ पूरी इंक्वायरी करेंगे क्या स्थिति है क्या नहीं है इन लड़कियों के साथ क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है किस तरह से काम चल रहा है वो देखते हैं। अभी हम अभी वेट कर रहे हैं पुलिस कर्मचारियों को उनके साथ अभी वहाँ मौके पे जा रहे हैं फिर उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन जो भी घटनाक्रम हो रहा है वास्तव में अगर कुछ तो है मतलब कुछ तो बात है तभी तो इस तरह से हो रहा है। अभी स्थिति भी हमें क्लियर नहीं है कि क्या कुछ चल रहा है। मौके पे जाएंगे पूरी पड़ताल करेंगे और जहाँ तक भी अगर इस तरह के मामले आएंगे अगर किसी भी हमारी बहनों के साथ ऐसा शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ तो आवाज उठानी ही पड़ेगी हमको। पहले मौके पे जाकर देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लूसी भाई आप कुछ कहेंगे? देखिए ये बड़ी गंभीर स्थिति है और इस तरह की अगर कोई घटना हो रही है तो ये बड़े सवाल उठाती है प्रशासन पे और जो स्थानीय जो व्यवस्था है। और अभी हम जो जैसे कि मोहित भाई ने भी कहा कि मौके पे जाके ही स्थिति स्पष्ट होगी क्योंकि कौन लोग थे क्या वो दबाव डाल रहे थे क्या इनके साथ कोई नाबालिग हमारी बहन भी है साथ में इनके कब्जे में तो वहीं जाके अब देखना पड़ेगा क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें बाहर आ रही हैं तो ये बहुत गंभीर है। ऋषिकेश जैसी जगह में आप देखिए और पहाड़ से आई हुई लड़कियां अगर इस तरह से दिख रही हैं तो इसमें देखना पड़ेगा जाके कि मौके में क्या स्थिति है और किस तरह से ये स्थिति पतन हो रहा है ये तो समाज का तो बड़ा वो है। अब आप देखिएगा बड़ी बात यह है कि आज ऑनलाइन के कारण बहुत बड़ी ठगी हो रही है और ऑनलाइन से जब कोई सामान मंगाता है या उसको रिटर्न किया जाता है तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ में कुछ भी आपके साथ में प्रलोभन दे करके आपको फंसाया जाता है। आप लोग बिल्कुल सतर्क रहें सावधान रहें और इस प्रकार की गलतियों में आप न फंसे। बड़ी बात यह है कि इतनी सारी लड़कियां ऐसा क्या उनको डराया गया अगर ये सत्य है तो फिर शुक्र है कि एक लड़की भी कम से कम कुछ बोल पाई है। और मैं उस मीडिया को व्यक्तिगत तौर से भी जानता हूं जब उसने कहा मैं तो पहचानता हूं हमारे घर पे आया तब मेरे दिमाग में ये बात स्टक हुई। अच्छा भाई जी तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ी देर में हम लोग चलेंगे पुलिस के साथ में। पुलिस हमारे साथ में चल रही है और हम वहीं जाएंगे देखेंगे जो और बच्चे हैं वो सुरक्षित निकले वहाँ से क्योंकि बहुत सारे कुछ भी हो सकता है जैसे उन्हें पता लगेगा क्योंकि बाहर के व्यक्ति हैं। अभी बहुत सारे फोन आ रहे हैं उनके फोन पे कम से कम 200-250 फोन आ गए उनके नंबर पे। कोई बोल रहा हम बिहार से बात कर रहे हैं कोई बंगाल से कोई कलकत्ता से कोई बोल रहे हैं कि हम दिल्ली से बात कर रहे हैं। तो इन बेटे के नंबर पे हाँ इन दोनों के फोन अच्छा फोन पे थोड़ा सा भाई प्रणाम भीतरा भाई का है। भाई साहब थोड़ा मैं आपके पास आना चाहूंगा। जी बड़े भाई आपने मुझे फोन किया जी मैं तो तुरंत आ गया जी। थोड़ा सा आपने वहाँ आप भी वहाँ गए जी
तो हम आपने- लोग वहां पे नहीं गए। मैं सबसे पहले मेरे मित्र ने मुझे जगत ने फोन किया, उन्होंने कहा सीताराम भाई ऐसी ऐसी बात है, हमारे साथ जो हमारे गांव की या आपके गांव की कुछ लड़कियां हैं यहाँ फंसी हुई। तो मैंने 4 महीने पहले वीडियो दिया था कि मैंने कहा ऐसी कंपनियां हैं, इनके चक्कर में ना आए आप लोग। तो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को फर्क पड़ा, बहुत से लोगों को नहीं पड़ा, बहुत से लोगों को फर्क पड़ा, बहुत से लोगों को नहीं पड़ा। तो जब इन्होंने फोन किया तो मैं समझ गया कि वही फर्जी कंपनियां होंगी, वही फर्जी कंपनियां होंगी। ये लड़कियों को फंसाते, फिर कहीं दूसरा अंकिता भंडारी वाला मामला ना हो जाता। क्योंकि आपने देखा है कि सिचुएशन ये होती है, पहले लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, और जिस हिसाब से वो उन लड़कियों को बोल रहे थे, मैंने कहा मेरी बहन है ये, और मैंने कहा मुझे अपनी बहन की शादी करनी है, तो मुझे बोलने लग गए कि तुम कौन होते हो उसकी शादी करने वाले, हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे। और लड़की का दिमाग इतना वाश कर रखा है, अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा रही है, बोल रही है मुझे तू नीचे, मैं आत्महत्या कर दूंगी। लड़की का माइंड इतना वाश कर रखा है, उसमें आधे से ज्यादा हैं, उसमें मोहम्मदन समाज के भी लोग हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा, और बिहार के ज्यादा हैं उसमें, बिहार के ज्यादा हैं, और यहाँ के भी हैं उसमें, शायद ये बिजनौर साइड के भी हैं उसमें, बिजनौर साइड के भी हैं उसमें। तो साथियों जितने भी मुझे देख रहे हैं बड़े भाई के, उससे ये फ्रंट कर ले, ये ऐसे कर दो, फ्रंट कर दिया मैंने, बिटियारी ना वो शक्ल दिखानी है नहीं, अभी अंदर लेके जा रहे हैं। हाँ चलिए, आ जाओ बेटा। इनको पहले नाम गुमनाम कर देना मैडम, नाम ये लो जी, नाम गुमनाम कर देना। और गुड़िया आ जाए। अरे डोंट वरी, कहीं अंदर कुछ नहीं हो रहा है, आ जाओ। इधर करना होगा। तुम्हारा नौ कुछ नहीं होने, चलिए आप तुम्हारा नौ कुछ नहीं होने, हम तुम्हारा खाना पीने के भी हाल है, कैसे बनी। अंदर क्या ले जाना यहीं पर। मैंने कहा सीधा घर निकलो। तो चलिए आप इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा, और दोबारा उसमें तिबारा भी लाइव आना पड़ेगा। तो प्लीज आपकी नींद खराब होगी, समय खराब होगा, लेकिन आप लोग वीडियो पे बने रहें और शेयर। आपके सामने दोबारा आएंगे तो वो लोग बोल रहे हैं कि कंप्लेंट दी नहीं, आप अपने आप वहाँ से हम लोग अभी तुरंत। चलिए आखिर क्या कुछ है मामला, अब बताते हैं आपको पुलिस की रिपोर्ट के बाद। धन्यवाद।